जैसे जैसे परीक्षा निकट आती जाती है वैसे वैसे बच्चों के मन में डर और क्या कहते हैं ये ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें जो एग्ज़ाम में ही आ जाए। तो आइए हमारे साथ अब हम आपको बताते हैं कि आप क्या पढ़िए और एग्ज़ाम में क्या आएगा और एग्ज़ाम में कैसे आता है। आपको बस वीडियो देखते रहना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, और पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, और एग्ज़ाम में जो आएगा वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप बस वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा। पढ़ना कुछ नहीं है, बस रिवीजन करना है, सरसरी निगाह से केवल देखना है, क्योंकि अब पढ़ने का समय गया। क्वेश्चन पेपर से प्रश्न रटने का समय या नोटबुक से प्रश्न रटने का जो समय है वो गया। अब आपको केवल रिवीजन करना है, वो भी रिवीजन उसका करना है जो बोर्ड में आए, और बोर्ड में क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में क्या आएगा और कैसे आएगा। तो अब आपको जो पढ़ने का समय है वो समाप्त होता है, अब आपका रिवीजन का समय स्टार्ट होता है। और रिवीजन भी आपको कैसे करना है, रिवीजन आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करके करना है, टाइमर लगा कर करना है। समय का जो है कि क्या कहते हैं 3 घंटे 15 मिनट की अवधि रहती है, तो उस हिसाब से आप अपनी घड़ी में समय या मोबाइल में समय देख लीजिए कि इतने बजे से हमने लिखना प्रारंभ किया और कितनी देर में लिखते हैं। टाइमर का भी प्रयोग कीजिए, स्टॉपवॉच होता है मोबाइल में, घड़ी में होता है टाइमर, और लगाकर आपको अब सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है लॉन्ग आंसर प्रोज के लॉन्ग आंसर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर स्केच ऑफ यम हैमेल, जो आपका लास्ट लेसन है। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, पहला लेसन है आपकी प्रोज बुक का। उसमें आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ यम हैमेल पढ़ना है। जब आप यम हैमेल का कैरेक्टर स्केच पूरा पढ़ेंगे तो यम हैमेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही आंसर चल जाएगा। चाहे वो यम हैमेल ने भाषा के क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी यम हैमेल का नाम आता है, बस आप वहाँ पर यम हैमेल का कैरेक्टर स्केच लिख देंगे लॉन्ग में, आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। लेसन बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो क्वेश्चन है वो केवल एक ही आएगा लॉन्ग में। तो आप यम हैमेल का कैरेक्टर स्केच याद कीजिए, और एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन से यम हैमेल करके आता है तो आप वहाँ पर उसको लिख देंगे। और फिर दूसरा है कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच जो था लड़का था, नरेटर वही है, तो उसका कैरेक्टर स्केच, उसकी क्या भूमिका रहती है पूरे लेसन में, आप उसका भी कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि यदि आपको कहानी याद है पूरी तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख लेंगे अच्छे से। यदि आपके दिमाग में कहानी नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि आपको कहानी लेसन की पूरी याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा आप उसका आंसर झट से लिख देंगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता था टाउन हॉल के पास, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये शार्ट में आंसर आ सकता है। यदि आपको लॉन्ग आंसर याद हो गए तो शार्ट की कोई टेंशन नहीं है। जैसे बड़ी चीज़ यदि हमको याद है तो छोटे की क्या है, आएगा उसी में से तो आप शार्ट लिख सकते हैं यदि आपको लॉन्ग आंसर याद है। तो ये जब आप कैरेक्टर स्केच ऑफ यम हैमेल और फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच याद कर लेंगे तो सारा लेसन ही खत्म है पूरा, बस इन्हीं दो के ऊपर आधारित है। यम हैमेल ने जो कुछ भी कहा और फ्रेंच ने क्या क्या किया, फ्रेंच ने क्या क्या देखा विद्यालय में, सब बस इन्हीं से रिलेटेड है। और बुलेटिन बोर्ड का इंपॉर्टेंस आपको ये शार्ट में आ सकता है। फिर आता है नंबर 4 पे, हु वाज साहेब, व्हाट वाज द फ्लाइट दैट कंपाइल्ड हिम टू वेंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहब कौन था और दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा उठाने के लिए उसे किस चीज़ ने बाध्य किया हुआ था। ये क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका भी क्या कहते हैं आपको आंसर तैयार करना है। अथवा वाक्य क्या कहते हैं ये आ सकता है। फिर है हु वाज मुकेश, उसी लेसन का है। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बस 3 पार्ट तक ही आएंगे, अथवा लाकर आपको बस 3 पार्ट तक मिल जाएगा। तो रिवीजन आपको सिर्फ 3 लेसन तक करना है, प्रोज का हो या पोइट्री का हो या सप्लीमेंट्री का हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज के क्वेश्चन हैं हमने उनको यहाँ पर लिख रखा है कि आपको बस इन्हीं का रिवीजन करना है, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स लिटरेचर के इन्हीं से मिल जाएंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर, What did Douglas decide to overcome his fear of water? How long it took to Douglas become a swimmer?
डगलस ने क्या निर्णय लिया कि अपने जो पानी के डर है उसके ऊपर विजय कैसे पाई जाए और कैसे एक तैराक बने। बस एक ऐसा क्वेश्चन ये है जो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चन हैं पूरे इस लेसन में डीप वाटर में, लेकिन सारे रिलेटेड एक ही आंसर से हैं। एक ही आंसर उन 5 का है अगर अच्छे से पढ़ा जाए। क्या कि डगलस ने इस पूरी कहानी में जो पानी को लेकर उनका डर था उसके ऊपर विजय कैसे पाई। तो हमने सीधे सीधे वो क्वेश्चन ही यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक, तो आप बस इसको ही तैयार कीजिए, यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस लेसन से। और फिर एक हमने यहाँ पर और लिख रखा है कैरेक्टर स्केच ऑफ डगलस। जब आप डगलस का कैरेक्टर स्केच याद कर लेंगे कि इस पूरे लेसन में डगलस की क्या भूमिका थी, तो डगलस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या उस ताल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या डगलस के डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छी विधि यही है रिवीजन करने की। बाकी आप भाई पढ़ने का समय तो बचा है नहीं आपके पास, आपको बस इनका रिवीजन करना है। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिख रखे हैं इनके आंसर को आप लिखिए, रिवीजन कीजिए। इनके आंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे इनके। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट्री और पोइट्री में आपको क्या पढ़ना है। पोइट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पोइट्री जो है उसमें से सेंट्रल आइडिया एक लिखने को आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन है वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसकी सेंट्रल आइडिया आ सकती है। आ क्या सकती है भाई, 3 पूछेंगे तो विकल्प में थिंग ऑफ ब्यूटी अवश्य रहेगी। तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया अवश्य से तैयार करना है। 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया रहती है, तो आप ये थिंग ऑफ जो ब्यूटी है इसका सेंट्रल आइडिया अवश्य तैयार कीजिए। और बाकी जो पैसेज दिया रहेगा एक पोइट्री का, और उस पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें फिगर ऑफ स्पीच भी, पोइटिक डिवाइस भी शामिल रहेगा कि कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग है, तो आपको बताना रहेगा। उसके नंबर क्या कहते हैं उसी में इंक्लूड रहेंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं तो ये गिवन पोइट्री जो पैसेज रहता है पोइट्री का एक, तो उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे। तो ये बहुत ही इजी आता है यदि आपने लेसन पढ़ा हुआ है, और पढ़ा ही है, तो उसी का रिवीजन करना है जो लेसन आपने पढ़ा है। कि यदि क्या कहते हैं आ जाए क्वेश्चंस पैसेज से, तो पैसेज से क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, तो उसका आंसर लिखना है। तो उसका आंसर लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि आंसर उसी पैसेज में दिया रहता है और नीचे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके हो गए। बाकी जो आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करनी है, 3 लेसन में से किसी एक का भी आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, कन्फर्म है एग्जाम में आ जाएगा और ये आपके 4 नंबर हो जाएंगे। आपका तैयार होगा पहले से ही IBIS। तो आपको रिवीजन किसका करना है, रिवीजन बस इन्हीं का करना है। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इनका सबका सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम जो है, मतलब उसी सेंट्रल आइडिया में ही इंक्लूड करके आपको लिखना है। और ऐसा लिखना है, इम्प्रेशनदार लिखना है, जिससे क्या कहते हैं जो एग्जामिनर है वो आपकी बात से प्रभावित हो जाए और आपको नंबर देने पर विवश हो जाए। तो आपको बस रिवीजन इन्हीं 3 लेसन का करना है, ज़्यादा का रिवीजन नहीं करना है, और आपको पोइट्री से रिलेटेड पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो एक जो क्या कहते हैं 6 नंबर आपको मिलेंगे जो पैसेज दिया है उसके, और 4 नंबर आपको मिलेंगे किसके, सेंट्रल आइडिया के। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो पोइट्री सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री रीडर की और जनरल इंग्लिश की, वो हम आपको बता रहे हैं कैसे तैयार करना है। हमको बताना है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री से क्या आएगा, तो सप्लीमेंट्री से 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लेसन बहुत सारे दिए हैं, एक ही लेसन में तमाम प्रश्न दिए हैं। तो अब बात रही कि रिवीजन हमको किसका करना है। पढ़ तो आपने सप्लीमेंट्री के सारे लेसन लिए हैं, लेकिन बात आई रिवीजन की, क्योंकि अब पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, और एग्जाम में जो आएगा कैसे आएगा हम आपको बताएंगे। तो बात यह है कि आपको 1 लेसन से 3 लेसन तक, 1 से 3 लेसन तक कोई भी क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में पूछ लिया जाएगा, और अथवा लाकर 1 से 3 तक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो आप पिछले वर्ष के पेपर उठाकर देख लीजिए, अथवा लाकर मतलब अगर पहले पार्ट का आ जाएगा, या मान लिया कि लास्ट के लेसन का आ गया, जैसे हम 1 से 3 बताएं, बाई चांस 5 लेसन का दे दिया, तो उसमें अथवा लाकर पहले, दूसरे, तीसरे लेसन का क्वेश्चन से जरूर रहेगा। तो आपको बस रिवीजन 1 से 3 लेसन तक का सप्लीमेंट्री में करना है, और इसके आगे क्या कहते हैं रिवीजन नहीं करना है। 1 से 3 लेसन तक आप रिवीजन अगर कर लेंगे तो आपका सप्लीमेंट्री पूरा तैयार हो जाएगा। पढ़ा तो आपने सारा है, लेकिन आपको रिवीजन सिर्फ 1 से 3 लेसन तक करना है। जैसा कि हमने आपको
पोइट्री में बताया था कि 1 से 3 लेसन तक का ही रिवीजन करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस मात्र आने हैं सप्लीमेंट्री से, तो हमको पूरा रिवीजन नहीं करना है, 1 पार्ट से 3 पार्ट तक करना है। अब इसके बाद बात आती है ग्रामर की, जनरल इंग्लिश की। लिटरेचर तो हमने आपको बता दिया, अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में क्या पढ़ा जाए गुरुजी की, क्या कहते हैं काम आए। तो बच्चा ग्रामर में बात यह है कि कोई ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या आएगा। हाँ, ट्रिक ज़रूर है, जैसे अनसीन पैसेज है, जैसा कि हमने वीडियो बनाया है कि अनसीन पैसेज हो गया आपका, कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज दोनों का मतलब एक ही है। तो अनसीन पैसेज की ट्रिक होती है कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कैसे लिखे जाएं, और वो ट्रिक्स आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शंस में इस वीडियो के अनसीन पैसेज आपको मिल जाएगा कि अनसीन पैसेज के आंसर कैसे लिखें। तो एक ये बात हो गई आपके अनसीन पैसेज की। दूसरी बात आती है लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग जो है वो लेटर टू एडिटर ही आएगा, कंफर्म है, लेटर टू एडिटर ही आएगा। न्यूज़पेपर के संपादक को ही पत्र लिखने के लिए आएगा 101% दावे के साथ, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर यही क्या कहते हैं क्वेश्चंस आएगा लेटर टू एडिटर का। और इसका भी क्या कहते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी कि लेटर टू एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाएगा। इसका जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शंस में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा और आपको क्या कहते हैं लेटर लिखना आ जाएगा, अनसीन पैसेज करना आ जाएगा। तो ये 2 तो हो गए बात। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट की भी आती है, पैसिव वॉइस की भी आती है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशंस, आइडम्स फ्रेज और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको मिलाकर 20 नंबर आता है। तो वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक। और ये जो अनसीन पैसेज और लेटर हैं इनके नंबर एकदम कंफर्म होते हैं, इनमें कोई इफ और बट नहीं होती है। तो इनका आपको क्या कहते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी और आप अनसीन पैसेज लिखना भी सीख जाएंगे। बाकी बचा ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन है वो कोई भी पूछ सकता है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जिस प्रकार से हमने लिटरेचर बताया, लिटरेचर का रिवीजन आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का करना है, तो जिन जिन क्वेश्चंस को हमने बताया वही का क्या कहते हैं आपको रिवीजन करना है। बस इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम की। पढ़ते रहिए। इवन आप क्या कहते हैं अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे हिंदी में भी 1 से 3 लेसन वाला, कि 1 से 3 लेसन तक हमको हिंदी में ये पढ़ना है, 1 से 3 लेसन तक को रिवीजन करना है, तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। ऐसा देखा गया है कई बार बोर्ड परीक्षाओं में। और आप भी रिवीजन में ज़्यादा पूरी किताब का रिवीजन मत कीजिए, बस इम्पोर्टेंट का ही रिवीजन कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमने बता दिया आपको। ठीक, धन्यवाद।